नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है और हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार सावन की तीज से होली तक के त्योहार की श्रृंखला में आने वाला सबसे महान पर्व और त्योहार के रूप में जो मनाया जाता है वो होता है दीपावली का पर्व, जो कि 5 दिनों तक चलता है। और इन सभी 5 दिनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है, जिसे कि धनतेरस या फिर धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था और इसके अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से जिसे जानते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को नरकासुर की कैद से मुक्त करवाया था और उनके साथ विवाह यानी पानी ग्रहण किया था। इसके बाद में तीसरा दिन आता है दीपावली का यानी कार्तिक अमावस्या का, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर दामोदर लीला या फिर उखल बंधन लीला हुई थी। और इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उनके ही स्वागत में सभी अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए थे और अपनी खुशी का इजहार किया था और जिससे राम का स्वागत भी किया था। तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी हम सभी खुशियां मनाते हैं और दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपावली के ठीक अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा का, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और गुजराती कैलेंडर में नववर्ष की शुरुआत भी इसी गोवर्धन पूजा के दिन से होती है, इसीलिए यह उनका नववर्ष भी है। अगर गुजराती भाई बहन इस वीडियो को कहीं से देख रहे हों तो आप सभी को धनतेरस के साथ ही नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे अगले दिन आता है भाई दूज का त्यौहार, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो इन 5 त्योहारों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन 5 त्योहारों की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं धनतेरस यानी दीपावली के पर्व के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और बहुत ही आसान सरल पूजा विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन लोग बर्तन, आभूषण आदि खरीदने के साथ ही वाहन भी खरीदते हैं। तो वाहन खरीदने के सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक, दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1:28 तक, तीसरा शुभ मुहूर्त शाम को 7:15 से 8:51 तक रहेगा। धनतेरस की जो पूजा है वह केवल 29 अक्टूबर मंगलवार शाम को ही की जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:25 से 12:13 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक रहेगा। गोधूली बेला का मुहूर्त, जिसे अति शुभ मानते हैं, शाम को 5:38 से 6:04 तक रहेगा।
इन सभी शुभ मुहूर्तों में आप धनतेरस की खरीदारी निसंकोच होकर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का जो समय है वो इस प्रकार रहेगा। शाम को 5:01 से 6:31 तक। और धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 5:01 से रात को 8:12 तक रहेगा। इसके बीच में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय कहा जाता है। और धनतेरस के दिन इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। शाम की पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले ही इकट्ठा कर लें। मंडप यदि आपको सजाना है, चौकी सजानी है, रंगोली अगर बनानी है तो आप वह पहले से ही तैयारी कर लें। आप एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर अक्षत का पुष्प का आसन देकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की स्थापना करें। फिर लक्ष्मी माता की, धन्वंतरी और भगवान कुबेर देवता की प्रतिमाओं की या तस्वीर की भी स्थापना अवश्य ही करें। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान या फिर कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा बांधकर अक्षत का आसन देकर उन्हें भी उनका प्रतीक मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप अक्षत का आसन देकर चौकी के बीचों बीच एक दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। धनतेरस की जो पूजा है उसमें ध्यान रखें कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को महालक्ष्मी का वास स्थान माना जाता है। यानी कि महालक्ष्मी जी इसी दिशा में वास करती हैं। दीपक में आप घी या तेल, जो भी आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा हो, आप भरकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बाती में आप रुई की बाती का ही प्रयोग करें। अब एक लोटे में गंगा जल और सादा जल मिलाकर पुष्प की सहायता से सभी मूर्तियों को स्नान करवाएं या फिर जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदारी की है, शुभ मुहूर्त में आप जो भी वस्तुएं खरीद कर लाए हैं, जैसे सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, झाड़ू या कोई भी औषधियाँ, तो उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा सा जल का छींटा देकर उन्हें भी शुद्ध कर लें। इसके बाद यदि आप झाड़ू लेकर आए हैं तो झाड़ू को चौकी के एक तरफ किनारे पर रख दें, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। मिट्टी के 13 दीपक भी आप जिन्हें कुछ देर पानी में भिगो कर रखें और सुखाकर अच्छे से पोंछ लें। नहीं तो अगर आप उन्हें उल्टे भी कर रख देंगे तो वो अपने आप ही सूख भी जाते हैं। सूखने के बाद उनमें तेल या घी भरकर जिसके भी आप दीपक जलाने चाहते हैं और बाती भी साथ में ही उसमें रख दें। उनको फिर चौकी पर रखें। सभी मूर्तियों को सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक लगाने के बाद अक्षत पुष्प अर्पित करने के साथ ही मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। महालक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली जो भी उनकी प्रिय सामग्री है, यानी जिनसे महालक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, कमल का पुष्प या फिर श्री यंत्र, महालक्ष्मी जी की पूजा में आप इनका प्रयोग अवश्य करें और उन्हें समर्पित करें। धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता को औषधियाँ अर्पित करें। आज के दिन औषधियों का प्रयोग करने से, अर्पित करने से सभी सदस्यों को सुख और अच्छे स्वास्थ्य का, दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन चीज़ों को हम औषधियाँ बता रहे हैं वो कितनी सारी तो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से खरीद कर भी ला सकते हैं, जैसे लौंग, हल्दी, दालचीनी, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, साबुत सूखा धनिया, शतावरी, अजवाइन। इनमें से जो कुछ भी आपके पास हो वह आप बड़े प्रसन्न मन और भक्ति भाव और विश्वास के साथ ओम धन्वंतरी नमः या ओम कुबेराय नमः, इन मंत्रों का जाप करके आप देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। धूप जलाकर रखें। सभी देवताओं को धूप दिखाएं और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जो दीपक आपने सबसे पहले पूजा में जलाकर रखा है उसे आपको वहां से हिलाना नहीं है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, यानी कि जितना घी तेल है उसमें वो ख़त्म ना हो जाए।
अब इसके बाद महालक्ष्मी जी को आप गोमती चक्र या जो कोड़ियाँ समर्पित करते हैं उन सभी पर भी जल का छींटा देने के साथ ही तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ में आप 1 का सिक्का रखकर या थोड़े से अक्षत या पुष्प रखकर धन त्रयोदशी की कथा भी सुने, पढ़ें या और दूसरों को भी सुनाएं। इसकी भी वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे। और जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर दक्षिणा भी अवश्य ही रखें। आज के दिन यदि आप कोई शुभ काम करते हैं या दान पुण्य से जुड़ा काम करते हैं तो उसका आपको 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है, 13 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो दान में दी जाने वाली कुछ सामग्रियां भी इस दिन आप रख सकते हैं, जैसे कि आप 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल, यानी अन्न का दान अगर यदि करना चाहते हैं, जिसे कि अन्नदान महादान कहा जाता है, तो इस तरह से आप रखें। हर चीज़ को सवाया रखें। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, यदि हो सके तो भूखे लोगों को भोजन भी करवा सकते हैं। ज़्यादा लोगों को नहीं, कम से कम एक व्यक्ति को तो करा ही सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो तो इस दिन खीर का दान अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही पुण्य देने वाला और बहुत ही लाभदायी होगा। खीर का भोग पहले माता को लगाने के बाद आप फिर खीर का दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप सभी देवी देवताओं को खीर, बताशे, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं और ध्यान रखें जो मंदिर में आपने दक्षिणा रखी थी इस दक्षिणा को किसी को दान में नहीं देना है, बल्कि दीपावली की पूजा समाप्त होने के बाद यानी दीपावली का जब त्यौहार समाप्त हो जाए, अपने घर में धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में या आप जहाँ पर अगर दुकान में काम करते हैं तो अपने गले में इस दक्षिणा को उठाकर रख देना है। जो भी रुपए आपने चढ़ाए हैं वह आपको किसी लाल कपड़े में बांध कर रख लेने हैं, उसे खर्च नहीं करना है, जिससे पूरे वर्ष भर आपके घर में खूब बरकत होगी। और कई बार लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि हम हर साल मंदिर में दक्षिणा चढ़ाते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे रुपए यदि इकट्ठे हो गए हैं तो आप उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या वहाँ कोई सामग्री ला कर दे सकते हैं या अपनी पूजा में प्रयोग करने के लिए कोई चीज़ ला सकते हैं। धनतेरस की रात को यम दीपक भी जलाया जाता है, जिसके लिए आप मिट्टी का पुराना दिया ही इस्तेमाल करें। पुराना दिया ना हो तो फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं या गाय के गोबर का भी बना सकते हैं, जिसमें आपको 4 दिशाओं की ओर मुँह करके 4 बत्तियां लगानी होती हैं। दिया किस तरह से जलाया जाता है, कब जलाया जाता है और उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी की एक अलग से वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसमें सुन सकते हैं। अब जो भी नई चीज़ें आप खरीद कर लाए हैं उन सभी पर तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें और कामना करें कि जो भी सौभाग्यवर्धक चीज़ें आप शुभ मुहूर्त में खरीद कर लाए हैं उनका शुभ लाभ आपको पूरे वर्ष प्राप्त होता रहे। झाड़ू की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी है, उसकी भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें चाहे आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजा कर रहे हों, लेकिन झाड़ू का प्रयोग आप दीपावली से पहले ना करें, दीपावली के अगले दिन से करना है। जिस दिन सुबह सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में घर का दरिद्र निकाला जाता है उस दिन आपको इस नई झाड़ू का प्रयोग करना है और उसी दिन आप पुरानी झाड़ू को भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो भी दक्षिणा पुष्प अपने हाथ में ले रखे हैं उन्हें आप माता लक्ष्मी जी को, भगवान गणेश जी को अर्पित करें, उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद में अलग से एक दिया या फिर कपूर जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर महालक्ष्मी जी की, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देवता की चालीसा और आरती करें। सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अगर पूजा में कोई गलती या कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सकें। इसके बाद जो 13 दीपक हैं उन्हें आप घर के अंदर रखकर जलाएं और उसके बाद घर के हर कोने में चारों दिशाओं में एक एक दिया रखें। किचन में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके घर में जो भी पवित्र पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे या आसपास सुनसान जगह पर एक दीपक जरूर जलाएं, किसी चौराहे पर। इस तरह से आपको 13 दीपों का दान करना होता है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा जुआ इत्यादि से भी दूर रहें। घर में माहौल शांत होना चाहिए, तभी महालक्ष्मी जी का घर में वास होता है। और घर में साफ सफाई आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी। गंदगी की जगह पर कभी भी माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस तरह से आप धनतेरस की पूजा करें। धनतेरस की रात को घर में अंधेरा बिल्कुल भी ना रखें। परिवार के सभी लोगों में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। धनतेरस की जो चौकी है वह आपको अगले दिन नहीं हटानी है, बल्कि पूरे 5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार विधि विधान से आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि लगातार 5 दिनों तक त्योहार चलते ही रहते हैं। और फिर भाई दूज के बाद या भाई दूज की सुबह आप उस चौकी को हटा सकते हैं। यह हमने आपको धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। और हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आपको इन सभी 5 त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। घर में अन्न के भंडार भरे रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी मदद हमें बहुत मनोबल प्रदान करती है और हमारे हौसले को बढ़ाती है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।